तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में क्या लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 20 एग। मतलब 30 एग को खरीदने में जितना उसको पैसा लगा और 20 एग को बेच के उसको उतना पैसा मिल गया। समझ में आ रहा है? मतलब 30 एग को उसने जितना में खरीदा था और 20 एग को जब उसने बेचा तो दोनों का अमाउंट इक्वल था। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है उसका सेलिंग प्राइस। तो 30 एग को खरीदने में जितना रुपया लगा और 20 एग को बेच के उसको सेम अमाउंट मिल गया। तो देखो इसको कैसे निकालना। अच्छा, अब देख लो निकालना क्या है इसमें। सबसे पहला व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमको ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आप एक बार देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले आप पकड़ लो, क्योंकि इसमें ना हमें बोला है कि उसने एक अंडा को कितना में खरीदा कितना में बेचा, हमें कुछ नहीं पता। तो चलो इसको ध्यान से देखो। तो इसमें लिखा है द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग भी एक्स। हमने क्या पकड़ा कि 30 अंडे को खरीदने में उसको कितना रुपया लगा, उसको लगा एक्स। मतलब 30 अंडा वो कितना रुपये में खरीद लिया, एक्स रुपये में। अगर वो 30 अंडा एक्स में खरीदा तो एक अंडा वो कितना में खरीद रहा है, एक्स बाय 30। देखो ध्यान से समझो। मान लो आपने 20 अंडा खरीदा, आपने 20 अंडा खरीदा 100 रुपये में। ठीक है, ध्यान से समझो। आपने 20 अंडा कितना में खरीदा, 100 रुपये में। अगर 20 अंडा 100 रुपये में आपने खरीदा तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, पर एग का आपका कॉस्ट गिरा 5 रुपीज़। इसको निकाला कैसे, 20 एग का कीमत था 100 रुपया, तो एक अंडा का कीमत कितना होगा, 100/20। जीरो जीरो यहाँ कटा, 2 5 10। तो क्या मिला आंसर हमें, 5 मिला ना। तो 5 हमारा आंसर है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट से उसको डिवाइड करना होता है। समझ में आ रहा है? ये अंडा वाला एग्जांपल देख के आपको समझ आ रहा होगा। तो 30 एग का कीमत अगर एक्स है तो एक अंडा का कीमत कितना हुआ, x/30। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, सेम हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो एक अंडा का कीमत मिल गया x/30। अब क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग, मतलब 30 अंडा को बेच के जो पैसा मिला इज इक्वल टू द 30 अंडा को बेच के, क्वेश्चन में क्या बोला, 30 अंडा को बेच के जितना पैसा मिला, और सॉरी 30 अंडा को खरीद के उसको जितना पैसा मिला, 20 अंडा को बेच के उतना पैसा मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग, जो क्वेश्चन में दिया है हमने उसको लिखा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग कितना मिला, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हमने क्या लिखा, एसपी लिख दिया शॉर्ट करने के लिए। सेलिंग प्राइस को एसपी लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एग कितना था, एक्स, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग अब कितना होगा, वही जो हमने यहाँ किया यहाँ भी करना होगा, x/20। अब एक अंडा को उसने खरीदा था x/30 में, अब एक अंडा को बेच रहा है x/20 में। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बार ध्यान से देखो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 एग। अब एक अंडा हमको मालूम चल गया, एक अंडा को वो बेच रहे हैं x/20 में। तो 30 अंडा को कितना में बेचेगा, x/20 इंटू 30। मतलब ये एक अंडा को जितना में बेच रहा है, 30 अंडा को कितना में बेचेगा, इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ जीरो और जीरो कैंसिल, क्या मिला, x इंटू 3x, और नीचे मिला हमें 2। ठीक है, तो उसने कितना अंडा खरीदा था, 30 अंडा कितना में खरीदा था, x में, और 30 अंडा को जो उसका 30 एग है उसको बेचा कितना में, 3x/2 में। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, देखो प्रॉफिट होगा 3x/2 माइनस एक्स। प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे मान लो आपने एक ये चौक को आपने खरीदा 5 रुपये में और उसको बेचा 10 रुपये में, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 10 - 5। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना में बेचा उसको हमने माइनस के कितने में खरीदा था। तो कितना में उसने बेचा, x/3x/2, और कितने में खरीदा था, x में। तो इसको माइनस करके क्या मिलेगा, देखो एलसीएम दिया हमें 2 मिला, यहाँ पे 3x - 2x। एलसीएम तो क्लियर होगा आप लोग का। अब 3x - 2x कितना मिला, x/2। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट कितना मिला हम लोग को। अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यू बिठाना है। प्रॉफिट कितना मिला, x/2। तो ये x/2 को हमने यहाँ पुट किया। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा था, x में खरीदा, तो x/1 हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, देखो ये जो है ना x/1 वाला जो पार्ट है, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, x, तो हमने क्या लिखा, x/1। और 100% क्वेश्चन में तो हमने 100% दिया। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। तो x/1 है, क्या बन जाएगा ये, 1/x। तो x/2 इंटू 1/x इक्वल टू 100%। अब ये x और x कट गया, 2 100 के साथ कटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 50।
तो कितना मिला आंसर 50। तो 50% प्रॉफिट हुआ उसको, ये अंडे को बेच के उसको कितना मिला 50% प्रॉफिट मिला। सो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अच्छा एक और बात, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का अलग अलग बहुत सारा प्रोसेस है। स्कूल में हो सकता है या आपके ट्यूशन टीचर या अलग टीचर ने अलग प्रोसेस से कराया होगा, तो सारे ही प्रोसेस राइट हैं। ये भी एक प्रोसेस है जो कि बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने आपको ये वाला प्रोसेस में करके दिखाया। अब बहुत टीचर ऐसे कराएंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एग बी 1, वो भी आप कर सकते हो, पर ये क्योंकि हम लोग जब लेट पकड़ते हैं तो एक्स पकड़ना सबसे अच्छा होता है, तो इसी के लिए हमने लेट द कॉस्ट ऑफ 30 एग बी एक्स करके पकड़ा है। आप 1 करके भी पकड़ सकते हो, वो भी करेक्ट है, पर ये ज़्यादा करेक्ट है। तो आपको जो सही लगे, जो आपको ईजी लगे आप वो करना, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।